हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस आज हम आए हुए हैं यहाँ पर एमडी आर्टिफिशियल आई सेंटर पे। तो आज हम यहाँ पे क्या जानने वाले हैं। और अब मेरे हाथ में ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में ये क्या है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो ये सोचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कि ये क्या है, किस काम में यूज होगी, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए हम चलते हैं ऑक्यूलरिस्ट आंचल मदान के पास। वो बताएंगी हमें कि इसका किस तरह से यूज है और ये किस काम में आती है। तो आइए चलते हैं उनके पास। मैडम अपने बारे में आप कुछ बताइए। So my name is Aanchal Madan. Okay. And I have completed my first bachelor's in optometry, and after that I have done a fellowship from LV Prasad. It's an 18-month fellowship. So वो हमारा डिपार्टमेंट का oculoplasty and ocular processes. Okay. तो मैडम ये होता क्या है, बता सकते हैं आप कुछ कि ऑक्यूलोप्लास्टी क्या होती है, या इसको हम दूसरे नाम से भी कुछ जानते हैं? Oculoplasty is basically it's a term oculo and plastic. So basically it's related with the contour of the eye. So plastics of eye. So जो plastic surgery होती है, अच्छा, वो सारे oculoplasty डिपार्टमेंट में आते हैं. So ocular processes जो सेकेंड इसका टर्म है, so वो आर्टिफिशियल आई से रिलेटेड है. अच्छा. So आर्टिफिशियल आई बेसिकली जिससे हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हमारी एक आंख मिसिंग है, प्रोसेसेस अगर हमें चाहिए तो उसकी जगह पे हम ये पहन सकते हैं. तो आपका कहने का मतलब है कि ये हमारी आर्टिफिशियल आई है. अच्छा. So इससे आपको दिखाई नहीं देगा, अच्छा. लेकिन आपके फेस की सिमेट्री बनी रहेगी कि हाँ एक आंख है तो दूसरी आंख सिमेट्रिकल रहेगी. अच्छा, तो मैडम ये किस किस कंडीशन में देते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बता सकते हैं आप? So जैसे मैंने बोला कि आर्टिफिशियल आई है, so उस केसेस में फर्स्ट मैंडेटरी हो जाएगा जिस केस में आंख नहीं है. अच्छा. So स्टार्टिंग ऑफ विद द बर्थ, कुछ बच्चों को बाय बर्थ आंख मिसिंग होती है. ओके. So उस केसेस में हम आर्टिफिशियल आई रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को आर्टिफिशियल आई बचपन में नहीं रिकमेंड करेंगे, सो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो ये जगह आपकी श्रिंक होती जाएगी. अच्छा. सो एक साइड क्योंकि हमारी बोन्स को डेवलप होने के लिए एक स्टिमुलस चाहिए होता है बेसिकली. तो जैसे हम बड़े होते हैं, आई बॉल का साइज बढ़ता है, ये बोन्स आगे ग्रो करती है. लेकिन अगर अंदर आंख ही नहीं है तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा. तो जब कुछ नहीं बढ़ेगा तो ये बोन्स वगैरह भी आपकी डेवलप होना रुक जाएगी. तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फेस का एक साइड नॉर्मल दिखेगा और एक साइड छोटा दिखेगा. जैसे हमने वी डोंट हैव टू से लाइक दिस, बट जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं सो हमने देखा होगा कि मोस्टली उनका ये पार्ट श्रंक रहता है, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे उसको छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ये जगह छोटी होती जाती है. तो बच्चों में जिसमें बचपन से ही अगर उनको आंख नहीं है, तो उस केसेस में अगर हम बच्चा पैदा होकर 10 दिन का भी है तो भी हम ये थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं. उस केस में भी हम आर्टिफिशियल आई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो पहनना स्टार्ट कर सकते हैं. तो इससे नेक्स्ट आपका जो रहता है, जो बच्चों में कैंसर रहता है, रेटिनोब्लास्टोमा रहता है, तो उस केसेस में आपको यूजुअली निकाल दिया जाता है, इन्यूक्लिएट कर दिया जाता है सर्जरी में. तो उसके बाद जो आपकी खाली स्पेस बचती है उसमें आप ये आर्टिफिशियल आई पहन सकते हैं. सो सेम कंडीशन उसमें भी रहेगी. अगर आप बच्चों में फिर से आर्टिफिशियल आई नहीं पहनेंगे तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो 18 ईयर्स का हो गया तब जाके वो देखेगा कि वो जगह छोटी हो गई है. सो ये जगह आपकी ये जगह दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. अच्छा. सो जो अडल्ट्स में हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पे ये जरूरत पड़ती है, सो वो आपका रहेगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके अंदर आपकी आंख डैमेज हो गई है. उस केसेस में आंख छोटी हो जाएगी आफ्टर डैमेज, तो वो थाइसिकल स्टेट में चली जाएगी जिसमें वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी. सो जिस भी केसेस में आंख खत्म हो गई है, जिसमें आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, उस केसेस में आप आर्टिफिशियल आई पहन सकते हैं. सो और भी इन्फेक्शंस कोई भी रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हुआ, जिसे लोगों ने हिस्ट्री या स्मॉल पॉक्स हुआ बचपन में, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, या फिर रेटिनोब्लास्टोमा में निकाल दिया, या फिर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आंख जो हमारा ब्लैक पार्ट है वो पूरा व्हाइट हो जाता है. सो आंख अगर व्हाइट खत्म हो जाती है, सो उसके बाद वो आंख छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑल द टाइम श्रिंक हो जाएगी. सो वो लोगों को डिफरेंस पता चलता है. बाकी आंख के अंदर पीछे अगर हम जाते हैं आंख की ओर, तो रेटिनल डिटैचमेंट या फिर और भी कोई फेल सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है, फेल हो जाता है, कोई भी सर्जरी किसी भी कंडीशन में अगर आपका आंख से दिखना बंद हो जाता है और डॉक्टर्स आगे बोल देते हैं कि अभी आपका इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, जिसमें नहीं दिखेगा, वो कंडीशन में उसके बाद अगर आपको डिफरेंस पता चल लगता है दोनों आंख में और ये आंख व्हाइट हो जाती है, तो आपको आर्टिफिशियल आई पहन सकता है. अच्छा. तो अपना और भी कोई इंडिकेशन होती है इसकी? तो बेसिकली इंडिकेशन जब आपको दिस इज ओनली फॉर कॉस्मेसिस, सो उसका और कोई रोल नहीं है. जब आपको आपका कॉस्मेसिस कॉम्प्रोमाइज है कि हाँ दोनों में डिफरेंस लग रहा है करके, तो वो केस में आपको आगे जो प्रोसेस रहता है वो आर्टिफिशियल आई का रहता है. जैसे प्रोस्थेटिक कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं लोग, ऐसी आर्टिफिशियल आई पहनते हैं अगर ये स्पेस पूरा छोटा हो गया तब.
अच्छा। लिड नीचे आ गई है आपकी, ये चीज पता चलता है कि हाँ ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है, तो उसके अंदर आप ये पहन के थोड़ा सा नॉर्मल दिख सकते हैं करके। एग्जैक्टली ऑनेस्ट नोट पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल डिक्टो सेम एक चीज बन सकती है, बिकॉज एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल है। लेकिन 1920 का डिफरेंस रहता है जो दूर से नॉर्मल पीपल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। बाकी वो डिपेंड करता है आपका सॉकेट किस कंडीशन है। जैसे मैंने बताया कि अगर सॉकेट में स्पेस खत्म हो गया है, ये चीज छोटी हो गई है, तो सामने से ही पता चल रहा है आपको कि डिफरेंस है दोनों आंखों में, तो वो चीज का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये स्पेस नॉर्मल है दोनों आंख का, तो हम ये बना के नॉर्मल कर सकते हैं। तो उसमें अगर बंदा दूर से देख रहा है आपको तो उसको उतना डिफरेंस तो नहीं पता चलेगा। हाँ, जिसको पता है वो पास से देख के बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल है, बाकी दूर से नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलता कि आर्टिफिशियल है। और वो कलर मैच हो जाते हैं दोनों? हाँ, क्योंकि ये जो आंख ये वाली है ये कस्टमाइज बनती है, सो हम आंख का पूरा इम्प्रेशन लेते हैं, आइरिस का पूरा कलर मैच करते हैं दूसरी आंख से, स्क्लेरा का पूरा कलर, ब्लड वेसल्स, ईच एंड एवरीथिंग ये सारा कस्टमाइज हो जाता है, तो आपकी दूसरी आंख से मैच करके बनता है। तो इसमें कितना टाइम लग जाता हो? सो बेसिकली इट्स एन 8 to 10 hours प्रोसीजर ऐसा। तो उसके बाद फिर आपको सेटअप कर देते हैं उसको पूरा? हाँ, सो जैसे कॉन्टेक्ट लेंस हम बाहर से पहनते हैं वैसे हम इंसर्शन रिमूवल इसका सिखाते हैं, सो इसको आप घर पे भी निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? हाँ, अगर आप इसको क्लीन नहीं रखोगे, बिकॉज इट इज अ फॉरेन बॉडी। तो जैसे हमारे कपड़े रहते हैं, अगर हम एक ही कपड़े पहनते जाएंगे एंड महीनों तक नहीं धोएंगे तो स्किन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो वैसे ही आंख के अंदर भी आपकी म्यूकस लेयर आने लगती है, सो अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो आप म्यूकस इकट्ठा होता जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो पिंपल लाइक ग्रोथ हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, पैपिलिस ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। सो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस में आती है, फिर इवेंचुअली आपको वाटरिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, ऐसा। तो जैसे कि आपने बताया कि हम छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं ये, तो उसमें उनका ख्याल कैसे रखा जाए? उसमें उनके पेरेंट्स को हम सिखाते हैं घर के कि कैसे निकालना है, कैसे पहनना है और कैसे वॉश करके आपको दोबारा से इंसर्ट करना है। सो उसको 6 months तो पॉलिशिंग भी करना पड़ता है, तो वो हम सारे कैसा आपको हाइजीन मेंटेन करना है वो सब कुछ बताते हैं। बाकी बच्चे को उसमें उतना फील नहीं होगा, इनिशियली स्टेज पे होगा क्योंकि नया नया पहनना जब स्टार्ट करते हैं, बाकी उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी का पार्ट बन जाएगा। इसमें कोई इरिटेशन के कोई चांसेस रहते हैं? इरिटेशन के चांसेस ऑब्वियसली अगर आप में रेडनेस है तो इरिटेशन होगी। अच्छा, तो इन्फेक्शन है तो रेडनेस है तो आपको इरिटेशन होगी। मान लीजिए किसी ने स्टार्टिंग में इसको लिया, उसने पहना और उसके बाद उसको इरिटेशन होने लगी है, रेडनेस हो गई है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? उस केस में फिर हम आँख में से ये निकालने के बाद उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे तो वापस से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए ड्रॉप्स वगैरह रहती हैं, सो उसी के टाइम कंडीशन देखने के बाद आगे, क्योंकि बेसिकली इट्स ओनली ऑन नॉन फंक्शन, तो आगे आँख खराब होने का चांसेस उतना कम रहता है, बस वही रहता है आपको पेन ज़्यादा होगा या फिर वाटरिंग होगी। ऐसा नहीं है कि विजन चली जाएगी, क्योंकि नॉन विजन वाली आँख पे ही हम काम करते हैं, सो उसमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारी आँख और खराब हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें ये आई मूवमेंट करती है? हाँ, ये जो आपकी आई मूव करेगी आपकी 30 to 40%। सो बेसिकली अगर ये आपकी आँख है तो इसके ऊपर अगर आपने ये शेल पहना हुआ है सो ये 30 to 40% मूव करेगी। सो ये प्रॉपर पूरा इस साइड नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कोई मसल्स नहीं है, तो ये आपका 30 to 40% मूव करेगी। मैडम इसमें कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो ये चीजें नहीं पहन सकते हैं? हाँ, सो जिस केसेस में अगर आँख में स्पेस नहीं है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टेड सॉकेट बोलते हैं, जो मैंने बोला कि अगर बड़े होते जाते हैं तो आँख में ये चीज का ये स्पेस होता है, सो बेसिकली हम इसे पॉर्नेसिस बोलते हैं, जो हमारी आँख में स्पेस है। सो अगर ये स्पेस फिल अप हो जाता है और आँख में स्पेस नहीं होता जो होल्ड कर सके लिड्स में, उस केस में वो लोग नहीं पहन सकते। सो उसमें एडिशनल सर्जरी रिक्वायर्ड होता है कि हमें वो स्पेस चाहिए। सो बेसिकली हमें मिनिमम इतना जितना हमारी आँख में उतना स्पेस तो चाहिए इसको फिट इन करने के लिए। अगर स्पेस नहीं है तो जब पेशेंट ऊपर देखेंगे तो नीचे गिर जाएगी, या फिर ये सब चीज़ अंदर की श्रिंक हो गई है तो भी उस केस में पेशेंट नहीं पहन पाएंगे। सो हम उसको जो टर्म यूज करते हैं हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड सॉकेट ग्रेड 4। सो ग्रेड 4 में ये सारे फॉर्मेसिस खत्म हो जाते हैं, तो उस केस में फिर एडिशनल सर्जरी चाहिए होता है। उसके बाद 50% चांसेस होते हैं कि इंसान पहन सकता है। अच्छा, और इसमें मटेरियल कौन सी यूज होते हैं वैसे? मटेरियल जो यूज होते हैं जिसमें हमारा यूज होता है PMMA, पॉलीमेथाइल मेथाइक्राइलेट, जो आज भी यूज होता है।
सो इट्स नॉन रिएक्टिव मटेरियल, सो बॉडी के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा, सो बायो फ्रेंडली मटेरियल होता है। सो हम वो यूज करते हैं। सो बेसिकली आपके जो डेंटल इम्प्लांट्स रहते हैं वो भी इसी मटेरियल के बनते हैं। अच्छा। सो ये PM में। अच्छा, और इसमें और भी कोई मटेरियल होता है क्या? लेटर और जो रेडीमेड आर्क्स आई आती है उसके अंदर आपका कुछ भी प्लास्टिक और ये सब कुछ यूज करते हैं। बाकी आप जो कस्टमाइज बनवाते हैं तो उसमें आपको वो स्पेसिफिकली मटेरियल बताते हैं। जो पहले बनती थी वो ग्लास की बनती थी, कांच की, फिर उसके बाद प्रोग्रेस हुआ, फिर PMMA की बनना स्टार्ट हो गई ऐसा। तो हम PMMA को एक्राइलिक भी बोलते हैं, PMMA भी बोलते हैं ऐसा। ये स्टॉक में भी आती है? हाँ, ये स्टॉक में भी आती है जिसको हम रेडीमेड आइस बोलते हैं। बट आपको कोई भी प्रैक्टिशनर्स ये रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडीमेड होती है, आपकी आँख की साइज की नहीं होती है, आपकी आँख की शेप नहीं होता है, उसमें कलर नहीं होता है। सो इसलिए वो आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक कि आपने एक मटेरियल लिया, ड्रेस का मटेरियल लिया और आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग टेलर कराया, उसकी फिटिंग अलग रहेगी। और एक आपने रेडीमेड ले लिया कि हाँ ठीक है अप्रॉक्स ये साइज मुझे सूट करेगा, तो वो लटका लटका जो आएगा वो फिटिंग वैसी रहेगी। सो दोनों में बेसिकली डिफरेंस रहता है। इसका कोई मतलब कि टाइमिंग होती है कि कोई लाइफ होती है इसकी? हाँ, 3 to 4 years हम बोलते हैं कि आप उसको पहन सकते हो, क्योंकि उसके बाद इसका मटेरियल की क्वालिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आप पॉलिश नहीं करा रहे टाइम टू टाइम तो मटेरियल खराब होने लग जाता है। प्लस अगर बच्चा है तो साइज बढ़ेगा आपका, जब वो ग्रो करेगा तब वो आँख छोटी हो जाएगी, तो आपको तब रिप्लेस कराना पड़ेगा। इनकेस आपकी आँख टूट गई है तब आपको रिप कराना पड़ेगा, नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपकी आँख खो गई है कहीं पे तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। और अगर आपकी इस आँख का कलर चेंज हो गया अदर आई का, जैसे कब ओवर द टाइम 2-3 years में 4 years में येलोइश चली जाती है, तब आपको चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि इस आँख का कलर तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, ऐसा। तो सो जब आपको डिफरेंस लाने लगे, कॉस्मोसिस में डिफरेंस आ गया या फिर साइज में चेंज हो गए, तब आपको, या फिर शाइन उसकी कम हो गई है, तब आप नया बनवा सकते हैं। तो इसमें पॉलिश की कोई टाइमिंग होती है, कितना टाइम बाद पॉलिश करवाना चाहिए? आइडियली 6 months में आपको पॉलिशिंग कराना है। 6 मंथ। लेकिन अगर 6 months में नहीं आते हैं तो 7 to 8 months या 1 year में तो कम से कम पॉलिशिंग करा लीजिए, क्योंकि बहुत माइक्रो स्क्रैचेस रहते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो ओवर द टाइम आपको इन्फेक्ट करते रहते हैं धीरे 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 ऐसा। तो अपने यहाँ ये बनती है? हाँ। अच्छा, तो अपने पास पूरा सेटअप है? पूरा सेटअप है, आप आके बना सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पेशेंट अगर यहाँ पे आता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, मिल सकता है? हाँ, बाकी कोई ओपिनियन भी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे भी। अच्छा, तो यहाँ पर आपका एक अप्रॉक्स आइडिया दे सकते हैं कि कितने चार्जेस लगेंगे अगर कोई पेशेंट आता है तो? सो बेसिकली इसका जो बाहर प्राइस नॉर्मली मार्केट में प्राइस है वो आपका 25 to 35,000 है ऐसा। सो बाकी आप हमारे पास अगर करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन आपको बनाने का रहेगा तो आप चैरिटी में भी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी मेकिंग। जो व्हाट आई बिलीव इट्स नॉट ओनली मनी मेकिंग प्रोसेस। जो पेशेंट्स गरीब होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो गरीब फैमिली के होते हैं, वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं भाई, सो वो लोग भी विजिट कर सकते हैं। सो हम उनको भी कंसिडर करेंगे। तो जितना मैक्सिमम हम कम कर सकते हैं उसमें बना के आपको बेस्ट देंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो आगे हम इसका कुछ प्रोसीजर जान सकते हैं कि किस किस तरह से बनती है, क्या क्या होता है इसमें, मटेरियल क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसका बेसिकली जो प्रोसीजर रहता है वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो हम पेशेंट जब लेकर आते हैं तो पेशेंट के साथ हम उनसे कंसेंट लेके वो शुरू कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज हमारे पास प्रोसेसेस आइस के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देख सकते हैं, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। और यहाँ पे आपको कम से कम प्राइस मिलेगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपकी फैसिलिटी, आपका सर्विस सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।